हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। विकी रियल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। तकदीर का लिखा खेल कहानी एपिसोड 10। यहाँ राधिका जाती है सडन अपने कार से निकलकर सीधे। तो उसके पापा थोड़ी देर के लिए डर चुके होते हैं कि राधिका ऐसे अचानक से निकल के कहाँ जा रही है। खैर, वो जब उसके पीछे आने लगते हैं तो राधिका कुछ दूर जाकर स्टॉप हो जाती है। तो उसके पापा जब ये देखते हैं तो वो भी रुक जाते हैं। देन राधिका वापस आने लगती है। तो उसके पापा उसको जब मिल जाते तो राधिका बोलते हैं कि पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो राधिका के पापा बोलते कि यही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, बताओ। बिना बोले आप कार से निकल गए, ऊपर से ट्रैफिक है यहाँ पे, आपको देखकर मतलब कि आप निकले क्यों, ये बताओ। तो राधिका बोलती कि वो मैं फूल लेने के लिए निकली थी। तो उसके पापा बोलते हैं कि फूल, कैसा फूल? तो राधिका पॉइंट आउट करती है फूल के पास दिखाते हुए कि वो वाले फूल। तो उसके पापा बोलते कि आपको जब लेनी थी तो आप मेरे को क्यों नहीं बोले, मैं आपको दिला देता, आपको कार से निकलने की क्या नीड थी? तो राधिका बोलते कि सॉरी, मुझे लगा कि वो चला जाएगा इसलिए मैं निकल गई थी। तो उसके पापा बोलते हैं कि ठीक है, बट एक बार मेरे को बोलना चाहिए था ना, मैं ले नहीं देता तुम्हें। तो राधिका बोलते हैं कि ठीक है, मैं अब बोलूँगी। तो उसके पापा बोलते हैं कि ठीक है, अब ऐसा ना करोगे दोबारा। तो राधिका बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं करूँगी। तो ऐसे बोल के ये लोग फिर कार पे जाकर बैठ जाते हैं। देन कुछ मिनट में ट्रैफिक जो लगा हुआ था वो सब ना सिग्नल मतलब ऑन हो जाता है। तो ये लोग चले जाते हैं राधिका के पापा वापस घर की ओर। दूसरी ओर हमारी मीरा दिखाया जाता है कि मीरा एक कार के पास खड़ी होकर फूल दे रही थी। तो मीरा कार के साइड अपना फेस की हुई थी और उसके लेफ्ट साइड से एक कार आ रही थी और वो हॉर्न बजा रही थी। बट मीरा सुनती नहीं है कि वो सुनी थी, ये बात नहीं पता, बट मीरा नहीं ध्यान देती है। तो जैसे वो कार मीरा को मतलब लगने वाली थी, चार मतलब कि 2-3-4 कदम की दूरी पे वो कार थी, सडन उसी वक्त निधि उसके हाथ को पकड़ के उसको खींचती है अपनी ओर और मीरा पूरा डर जाती है कि अचानक से मीरा को कौन पीछे की ओर खींचा या फिर अभी क्या हुआ। वो निधि जैसे ही मीरा को खींचती है ना, वो कार तुरंत उसके पास से चली जाती है। मीरा दोनों तरफ से डर जाती है, एक तो वो कार के जाने से, दूसरी ओर जो निधि उसको अचानक से खींची थी उस वजह से। खैर, मीरा कुछ टाइम के लिए एकदम पॉज हो जाती है। तो निधि उसको साइड में ले जाती है। साइड में ले जाने के बाद वो मीरा को बोलने लगती है कि तुमको दिखाई नहीं देता या तुम देखना ही नहीं चाहती, ये बताओ। मीरा भी कुछ नहीं बोली थी यार। मीरा का पूरा बैंड बज चुका था, सच में वो डर चुकी थी। खैर, निधि उसका शोल्डर होल्ड करके उसको हिलाती है। देन उसको बोलते कि मीरा सुन रही हो? तो मीरा उसकी ओर देखकर बोलती है कि हाँ, क्या बोला? तो निधि बोलते कि क्या बोला नहीं, क्या कर क्या रही थी तुमको दिख नहीं रहा था कि वहां से कार आ रही है? तो मीरा बोलते कि कार मैं नहीं देखी, मैं तो फूल दे रही थी ना। तो निधि बोलती कि हाँ, तो तुम ऐसे काम करोगी, मतलब कि एक काम करने के चक्कर में तुम अपना जान को दांव में लगा दोगी क्यों? तो मीरा बोलती कि अरे यार, सच में मैंने नहीं देखा, अदरवाइज कौन पागल होगा जो खुद कार के पास जाके खड़ा रहेगा। तो निधि बोलती कि तुम नेक्स्ट टाइम भी तुमको मैं नहीं बचाया था, अभी भी। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सही वक्त पे नहीं आती तो तुम कौन बचाता, ये बताओ। तो मीरा बोलती कि हो गया ना, कुछ नहीं ना हुआ, तो क्यों फालतू में तुम बहस कर रही हो? तो मेरी बोलती ओ अच्छा, ये तुमको फालतू का बात लग रहा है? तो मीरा बोलते कि ए यार बस भी करो।
तो निधि निधि फिर नहीं बोलती उसको कुछ, निधि वैसे उसको बहुत सॉफ्ट करती है। खैर, और इस सीन में जो निधि मीरा को अपनी तरफ खींचती है, उस सीन को राधिका देख लेती है, तो वो उसी प्लेस पे पॉज हो जाती है। देन यहाँ पे निधि क्या करती है, मीरा को बोलती है कि रहने दो, चलो अब हम लोग घर चलते हैं, जितनी फूल बेचनी थी ना तुमने बहुत बेच ली, दिख रहा है तुम कैसे बेचती हो। तो मीरा बोलती है कि अरे यार कहा तो नहीं ध्यान दिया। तो निधि बोलती कि मैं क्या बोलूँ तुमको, मुझे खुद नहीं पता, चलो घर चलते हैं। तो मीरा बोलती है कि तुम बेच ली अपना फूल। तो निधि बोलती कि नहीं भी बेचूंगी तो रहने दो, आज बहुत टाइम भी हो गया, देखो शाम भी हो चुके हैं, चलो घर चलते हैं अब। तो मीरा एग्री कर जाती है उसके साथ जाने के लिए। ये दोनों भी घर की ओर निकल जाते हैं। दूसरी ओर जो हमारी राधिका होती है, वो जब घर की ओर जा रही होती है कार में बैठते हुए, तो वो मीरा के बारे में ही सोच रही थी, ये कि वो लड़की कैसे खड़ी होकर फूल दे रही थी, या फिर वो अगर कार वो जो लड़की थी उसको तो राधिका नहीं जानती, निधि को तो राधिका नहीं जानती, तो वो राधिका निधि के बारे में अब सोचने लगती कि वो कौन थी जो उसको ऐसे बचाई, फिर से अगर वो कार अगर उसको लग गई होती तो क्या होती। यही सब राधिका अपने मन में सोच रही होती है, और नहीं पता क्यों बट राधिका जब मीरा की फेस को अपने थॉट में लाती है, याद करती है, तो उसके फेस में एक हल्की सी लिटिल वाइट एक स्माइल आती है, और जो वो वाला स्माइल है सच में यार बहुत बहुत खूबसूरत है। वो वाली स्माइल जो हमारी राधिका ये वाली जो स्माइल अपनी देती है वो वाली। खैर, जब राधिका से स्माइल ले रही थी ना, तो उसके पापा नोट करते हैं, तो उसके पापा बोलते हैं कि राधिका, तो राधिका बोलते हैं कि हाँ पापा क्या हुआ। तो राधिका के पापा बोलते हैं कि आप किस बारे में सोच रहे हो। तो राधिका बोलते हैं कि मैं कुछ तो नहीं, क्यों आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो। तो राधिका के पापा बोलते हैं कि नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अभी मैंने देखा आपके फेस में एक स्माइल आई थी जो बहुत क्यूट लग रही थी, तो आपको क्या सोच रहे हो ये बताओ। तो राधिका बोलती कि नहीं पापा मैं कुछ नहीं सोच रही थी। तो उसके पापा बोलते कि मैं कैसे मानूं कि आप यही सोच रहे थे कुछ, अब बताओ क्या सोच रहे हो। तो राधिका राधिका फिर अब सोचने लगती है कि क्या बोलूँ क्या बोलूँ। तो वो बोलती कि हाँ पापा वो मैं ये सोच रही थी कि हम लोग घूमने जाएंगे तो मैं कौन कौन सी मस्ती करूँगी, मैं क्या क्या लूँगी, यही सब। तो उसके बाद बोलते कि बहुत शैतान हो गए हो आप, सिर्फ घूमने को बोल दो तो आपके मन में लड्डू फूटने लगते हैं क्यों। तो राधिका बोलती है कि नहीं पापा। है ये लोग फिर ऐसे बातें करते हुए घर जा रहे होते, तो कुछ मैक्सिमम हाफ एन आवर में ये लोग घर पहुंच जाते हैं। राधिका लोग ये लोग जब घर पहुंचते हैं ना, तो राधिका उस वक्त बहुत टायर्ड हो चुकी होती है। तो राधिका घर में जाती है, घर में जब वो जाती है तो वो देखती है कि घर अच्छा है, मीन्स कि अनएक्सपेक्टेड था, वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं की थी, बट जो वो घर देखती है ना वो सच में बहुत ब्यूटीफुल था। तो राधिका अंदर जाती है, तो उस घर को देखने में ही ना राधिका जो टायर्ड थी वो भूल चुकी होती है। तो वो अंदर जाती है, अंदर जाते ही वो सोफे पे बैठती है, और वो सोफा इतना मुलायम यार, इतना अच्छा था, राधिका को पसंद आ जाती है। दूसरी ओर उसके पापा मम्मी भी अंदर आते हैं, और राधिका की ये हरकत देख के वो भी हंसने लगते हैं, और वो राधिका के पास आते हैं और बोलते हैं कि आपको अच्छी लगी ये जगह। तो राधिका बोलती कि हाँ बहुत अच्छी लगी मुझे। तो अब राधिका के पापा के जो फ्रेंड है वो सब भी अंदर आते हैं। तो राधिका के पापा की जो फ्रेंड है उनकी वाइफ इन सब से वो बातें करती है, मिलती है, और ये लोग थोड़ी देर बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी राधिका बोलती है कि मामा सुनो ना। तो उसकी मामा बोलती है हाँ बोलो। तो राधिका बोलती है मम्मा मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ और मुझे भूख भी लगी है, चलिए ना कुछ खाते हैं। वो अपनी मम्मा को धीरे से बोलती है। तो उसकी मम्मा बोलती है कि हाँ बच्चा रुक जाओ, वो चलते हैं। तो वो जो राधिका के जो फ्रेंड की वाइफ थी
वो फिर देखती हैं कि हाँ ये लोग बातें कर रहे हैं, तो वो बोलती हैं कि अच्छा सुनिए, आप लोग चले जाइए रूम में, आप लोग थोड़ा फ्रेश हो जाइए, देन डिनर करने के बाद आप लोग रेस्ट करिएगा, वैसे भी आप लोग थक गए होंगे। तो उन लोगों को भी ठीक लगता है, मीन्स कि राधिका के फैमिली वाले को भी ठीक लगता है। ऑफिशियली वो लोग बहुत थके हुए भी थे, तो ये लोग चले जाते हैं फ्रेश होने। दूसरी ओर जो हमारी मीरा है, वो लोग घर की ओर जा रहे होते हैं, तो निधि और मीरा ये लोग थोड़ी बहुत बातें कर रहे होते हैं। तो निधि तो थोड़ी बहुत गुस्सा थी मीरा से, बट वो उतना गुस्सा दिखाती नहीं है। तो मीरा ये लोग फिर घर जाने से पहले रास्ते में कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। तो फिर ये लोग घर पहुंच जाते हैं मैक्सिमम कुछ टाइम में। घर पहुंचने के बाद ये लोग फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद थोड़ा बहुत खाते हैं, उतना तो खाया नहीं जाता मीरा से भी, बट हाँ वो थोड़े बहुत खाती है। देन ये लोग अब सोने चले जाते हैं। दूसरी ओर जो हमारी राधिका है, वो भी फ्रेश हो जाती है। देन वो नीचे आती है तो देखती है कि हाँ खाना तैयार है। तो वो अच्छा लगता है उसको, क्योंकि उसकी फेवरेट भी कुछ थी, डिशेस थी। तो उसको वो पूछती है कि ये मतलब कि इनको कैसे पता चला। तो राधिका के पापा बोलते हैं कि आपको पसंद है और मैं आपकी फेवरेट डिश आपको ना खिलाऊं, इसे कैसे चलेगा। राधिका बहुत खुश होती है। देन ये लोग डिनर करते हैं। डिनर करने वक्त इन लोगों की बातें हो रही थी कि अगले दिन ये लोग कहाँ घूमने जाएंगे। खैर ये लोग डिनर करने के बाद फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद राधिका सोने का ट्राई कर रही थी, तो उसको तो एक्साइटमेंट भी था घूमने का, और ना चाहते हुए भी वो मीरा के बारे में थोड़ी बहुत थॉट लाती है। देन वो कुछ टाइम में सो जाती है। अगले सीन में मॉर्निंग का व्यू शो होता है, जिसमें हमारी मीरा उठती है। आज मीरा निधि से पहले उठी थी। उठने के बाद वो फ्रेश होने चली जाती है। तो वो जैसे आती है तो वो देखती है कि हाँ निधि भी उठ चुकी है। तो निधि बोलती है कि उठ गई। तो मीरा बोलती है कि हाँ मैं उठ गई। तो फिर मीरा बोलती है कि अच्छा जाओ तुम जल्दी रेडी हो जाओ, अभी हम लोगों को फूल तोड़ने जानी है। तो निधि बोलती है कि हाँ जानी तो है। ऐसा बोल के फिर निधि भी चली जाती है फ्रेश होने। तो मीरा सोचती है कि क्यों ना जो मैगी बना ले। तो ऐसा सोच के वो किचन में जाती है, तो उसको पता चलता है कि घर में तो कुछ है ही नहीं। तो वो बोलते कि कोई ना, आज हम लोग बाहर से खा लेंगे, आने वक्त मैं ले लूँगी मैगी, ये सोच लेती है। तो फिर वो रेडी होती है, थोड़े बाल बाल अपना जो बांधती है। देन तब तक निधि भी आ चुकी होती है। निधि आती है तो वो देखती है मीरा को कि हाँ वो रेडी हो चुकी है। तो वो बोलती है कि आज बात क्या है, तुमको ज़्यादा जल्दी रेडी नहीं हो गई। तो मीरा बोलती है कि बात कुछ नहीं है, बस यही है कि तुम ही ना बोले थे कि कल तुम्हारा लेट हो गया था इसीलिए। तुम निधि बोलती कि अच्छी बात है। ऐसे बोल के निधि भी फटाफट से तैयार होती है। देन ये लोग घर से निकल जाते हैं। घर से निकलने के बाद ये लोग थोड़ी बहुत बात करते हुए जाते हैं। दूसरी ओर जो हमारी राधिका है, वो अंगड़ाइयाँ लेते हुए उठती है। उसका मॉर्निंग होता है, वो खुद से नहीं उठती, उसको मतलब कि नींद उसका पूरा नहीं हुआ कि बात क्या है, लेकिन उसको नींद मतलब वो उसको उसकी मम्मा उठाने आती है। तो जब उसकी मम्मा उठाने आती है उसको, तो राधिका बोलती है कि 2 मिनट 3 मिनट ऐसे करके वो पूरा 10 मिनट 20 मिनट ऐसे लगा देती है। एट द एंड में उसकी मम्मा डायरेक्ट क्या करती है, उसके पास जाती है, उसको सडन बेड से खड़ी कर देती है। और राधिका इतनी नींद में थी कि वो तुरंत उसी वक्त गिर जाती है फिर बेड पर। उसकी मम्मा को लगता है कि मैं खड़ी कर दे रही हूँ, शायद ये नाटक कर रही हो, मतलब कि होता है ना कि पूरी नींद में रहना, एक नॉर्मल में थोड़ा बहुत जो नींद है, तो उनको लगता है कि ये नींद में उतना नहीं है, उठ जाएगी। बट राधिका
बहुत गहरी नींद में थी, वो लिटरली गिर जाती है और जैसे गिरती है ना तो उसकी मम्मा डर जाती है थोड़ी, तो वो बोलती कि अरे बच्चा देखो संभाल के, तभी राधिका भड़ाम करके गिरती है, तो बोलती है हाय मम्मा सुबह सुबह आप ये क्या कर रहे हो? तो उसकी मम्मा बोलती है कि कुछ नहीं कर रही हूँ, यही कि आपको याद नहीं है कि आप कहाँ आए हो या फिर आपको क्या करनी है। तो राधिका को क्लिक होता है कि अरे वो तो घूमने आई है, तो इतनी सडन में अपनी आँख खोल कर इधर उधर देखती है, तो फिर देखती है कि उसकी मम्मा रेडी हो गई थी। तो उस राधिका बोलती कि आप मेरे को पहले नहीं उठा सकते थे? तो उसकी मामा बोलती हाँ अब होश में आई हो, उतनी देर से मैं तुम्हें उठा रही थी तो तुम्हें होश नहीं था, अभी तुम बोल रही हो कि मैं पहले नहीं उठा देती। जाओ जल्दी जल्दी फ्रेश हो, अभी थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करके हम लोगों को घूमने के लिए निकलना है, अगर तुम्हें घूमने जानी है तो तुम जाओ अभी फ्रेश हो, अदरवाइज तुम लेट सकती हो। तो राधिका फटाक फटाक से उठ के टॉवल वॉल कुछ नहीं लेती, वो डायरेक्ट वॉशरूम में चली जाती है और वहां जाने के बाद बोलती है मम्मा मेरी ड्रेस रख देना और मुझे टॉवल दे देना ना प्लीज, मैं भूल गई। तो उसकी मम्मी बोलती हाँ तुम्हारी ये वाली आदत ना कभी जाएगी नहीं, जब भी वॉशरूम में जाओगी टॉवल तो लेकर जाया करो यार। खैर उसकी मम्मा खुद से उसकी ड्रेस निकालती है, फिर बोलती है राधिका को कि देखो मैं अपनी पसंद की ड्रेस निकाल दी हूँ, अगर तुम इसमें ना नुकी ना तो मैं नहीं जानती, तुम खुद से निकाल के पहन लेना। इसकी ड्रेस की अलग ही नौटंकी होती है। ऐसे बोल के उसकी मम्मा टॉवल लेती है, देन नॉक करती है वॉशरूम, तो राधिका ओपन करती है, थोड़ी सी ओपन करती है, देन वो टॉवल लेकर फिर बंद कर देती है। तो उसकी मम्मी फिर चली जाती है नीचे। नीचे उसकी मम्मी जाती है और यहाँ राधिका फ्रेश हो रही थी, नहा वहा रही थी, तो वो नहा वहा कर कुछ टाइम में फटाक फटाक से निकल जाती है और इतनी स्पीड में। हाँ बात अगर घूमने की आए तो राधिका को इतनी जल्दी होती है कि इतनी जल्दी वो रेडी हो जाएगी, इतनी जल्दी उसकी सारी काम हो जाएगी कि क्या ही बोले। खैर राधिका जल्दी जल्दी रेडी होकर नीचे जाती है और उसकी मम्मी को ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स लगे थे नीचे जाते हुए। तो उसकी मम्मा शॉक रहती है कि इतनी जल्दी कैसे राधिका तैयार हो चुकी थी। खैर राधिका नीचे जाती है और वो अपने पापा को हक करती है, उनको गुड मॉर्निंग विश करती है, देन वो और लोगों को भी गुड मॉर्निंग विश करती है। उसके बाद राधिका डाइनिंग टेबल में बैठ जाती है, ये सब भी बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल में, बातें कर रहे थे, अभी कोई कुछ खा नहीं रहा था। धीरे धीरे सब लोग आ रहे थे, तो ये लोग सब लोग आ चुके होते, तो ये लोग नाश्ता कर रहे होते, तभी उसके पापा, राधिका के पापा अपने फ्रेंड से बिजनेस की बातें करने लगते हैं। तो राधिका की मम्मा थोड़ी सी मतलब कि देखने लगती है कि अभी आप घूमने जा रहे हो तो अभी बिजनेस का बात क्यों स्टार्ट कर रहे हो? वो तो वैसे वो देख रही होगी, तो उनके पापा थोड़े समझ जाते, तो वो बोलते कि अरे मैं बिजनेस की बातें नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2-3 मिनट्स लगेंगे, देन हम लोग चलेंगे। हाँ मैं घुमाने आया हूँ, आप लोगों को मैं घुमाऊंगा ही, मैं ऑफिस का काम उतना नहीं करूँगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा, कुछ मिनट का काम है सिर्फ, लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट। तो उसकी मम्मा फिर कुछ नहीं बोलती, उसकी मम्मा फिर उसके मतलब कि जो राधिका के पापा है उनके फ्रेंड की जो वाइफ है उनसे बात करने लगती है। तो इन लोगों की बातें हो रही थी और राधिका पक रही थी, तो वो इरिटेट हो जाती है, थोड़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगती बट वो थोड़ी देर पे इरिटेट हो जाती है और वो चिल्ला के बोलती कि बस आप लोग बस भी करो यार, घूमने आए हैं और आप लोग अपने में ही लगे हुए हो, मेरे को कोई देख ही नहीं रहा है। वो क्यूट सा फेस बनाकर बोलती, तो सब लोग राधिका की ओर देखने लगते हैं और स्माइल देते हैं। देन ये लोग भी राधिका से बातें करने लगते हैं, देन ये लोग का मतलब कि ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो फिर अब बातें होती हैं कि निकलना है, तो फिर ये लोग मतलब कि 10 से 15 मिनट में अब निकलने वाले थे, तो ये लोग सामान रख रहे थे कि हाँ अगर कुछ इम्पोर्टेंट हो, रास्ता में अगर कुछ ज़रूरत पड़ जाए कोई भी चीज़, तो वो वही सब रख रहे होते हैं कार में। तो थोड़ी हड़बड़ी सी मतलब कि सब जल्दी जल्दी करने लगते हैं ना, तो वही सिचुएशन हो जाता है। और राधिका सिर्फ सोफे में बैठ के इन लोगों को देख रही थी क्योंकि उसका तो कोई काम नहीं था। खैर फिर ये लोग मैक्सिमम 20 मिनट्स में सब रेडी हो जाते हैं कि हाँ आप चलेंगे, तो फिर ये लोग वापस से जाते हैं कार में बैठने और राधिका बहुत खुश थी। कार में बैठती ही
और वो तो पहले बोलती है कि मैं विंडो साइड बैठती हूँ, बस इतना जानती हूँ, और वो बैठ जाती है। दूसरी ओर जो हमारी मीरा और निधि है, ये लोग फूल तोड़ने के लिए जहाँ जा रहे थे वहाँ ये लोग पहुंच चुके होते, तो ये लोग फूल तोड़ने रहे होते। तो फूल तोड़ने वक्त ना पता नहीं मतलब कि मीरा का जो मतलब कि जो मीरा फूल तोड़ रही होती है, उस वक्त मीरा का ध्यान कहीं और था कि क्या सोच रही थी मीरा, वो खुद नहीं जानती। बट ना जो फूल के कांटे होते हैं ना, तो वो कांटे मीरा के उंगलियों में चुभ जाते हैं। तो जब चुभते हैं ना तो ब्लीडिंग होने लगती है, और इतनी हो रही थी, नॉर्मल में थोड़ा सा लगा हुआ है कट, ज्यादा नहीं, बट ब्लीडिंग ज्यादा हो रही थी, बहुत ज्यादा। तो निधि जब देखती है ना, तो मीरा को अभी भी मतलब कि वो मीरा अभी भी तोड़ने में लगी हुई थी, उसको मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा प्रिटेंड वो कर रही है, या फिर कहाँ ध्यान है नहीं पता, वो अभी भी फूल सिर्फ तोड़ रही है, और जो ब्लड है वो टप टप एक एक बूंद करके नीचे गिर रहा था। तो निधि जब मतलब कि फूल तोड़ रही है तो एक ही साइड तो नहीं तोड़ेगी, जब दूसरी ओर जाती है ना, तो वो निधि मतलब कि ऐसा होता है कि निधि के पैरों में भी थोड़ा सा ब्लड, मीरा का जो ब्लड है वो थोड़ा सा गिर जाता है। तो मीरा निधि जब ये देखती है ना, तो वो बोलती है कि ये क्या है। जब वो देखती है कि हाँ